बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारबरोसा की एपिसोड 2 में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट एपिसोड के अख्ताम में दिखाया जाता था कि खिज़र वापस आ जाता है। खिज़र अपने बड़े भाई इसहाक से गले मिलते हैं। उसके बाद उनमें कुछ बातें होती हैं। फिर खिज़र अपने उस्ताद सुलेमान से मिलने के लिए चला जाता है। एपिसोड के आगाज़ में एक शहर दिखाया जाता है। ये सिकंदरिया का बाज़ार होता है जो दिखने में काफ़ी वसी और चहल पहल वाला नज़र आ रहा होता है। सिकंदरिया की लोगों की ज़िंदगी हस्बे मामूल जा रही होती है। इसके बाद तंग गलियां दिखाई जाती हैं, कच्चे मकान और उड़ते कबूतर, दोपहर की गर्मी और कुछ मनाज़र दिखाने के बाद एक नए करैक्टर को दिखाया जाता है। ये करैक्टर इज़ाबेल का होता है। इज़ाबेल के साथ उसका एक ख़ास मुहाफ़िज़ गोलन भी होता है। इस सीरियल में इज़ाबेल को बतौर ताजिर की हैसियत से दिखाया जाता है। इज़ाबेल दो ताजिरों के साथ कुछ डील करी होती है और कहती है कि सामान बिकने पर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चलती है। फिर गोलन इज़ाबेल से कहता है कि जो सैली देहातों से गंदम मिली थी वो मैंने सैल पर उतार ली है, इतनी ज़्यादा कि मैं बयान नहीं कर सकता। इज़ाबेल कहती है कि बहुत खूब, कैश साली के दौरान इससे खूब रकम बनेगी, के साथ उसका लेन देन करूँगी, तुम उन जवानों को यहाँ लेकर आओ। दोनों भी थोड़े से आगे बढ़ते हैं कि इसकी मुलाकात जाफ़र से हो जाती है। वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ गिले शिकवे करते हैं, जिससे देखकर ये महसूस होता है कि शायद इनके दरमियान कुछ हुआ है। वो क्या हुआ है वो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन यहाँ हमें एक मज़े की बात देखने को मिलती है। वो ये है कि इज़ाबेल अदरीना को बुलाती है और कहती है कि बावर्ची से कहो कि एक उम्दा नस्ल की भेड़ पकाए और बैर और बादाम के साथ। मुझे यकीन है कि बाबा अरूज जल्द वापस आएगा और उसे उम्दा खाने की याद सताएगी। दोस्तों, ये सुनकर आपको क्या लगता है कि ये बाबा अरूज को क्या लगती होगी? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसके बाद मंजर बदलता है और एक और नया करैक्टर दिखाया जाता है। ये करैक्टर हम साहब की भाभी यानी बाबा अरूज की बीवी का होता है, जिसका नाम डस्कीना होता है। इस पे लाइक तो बनता है। अब तो ये आसिया नामी दाई से अपना चेकअप करवा रही होती है और बड़े तजस्सुस में नज़र आती है। ये उससे बार बार दरियाफ्त करती है। तो इसके बाद आसिया उसे कहती है कि अल्लाह का शुक्र है कि आप हामिला हैं। ये सुनते ही डस्कीना खुशी से झूम उठती है और कहती है कि अल्लाह का शुक्र है। दाई कहती है कि जब बाबा अरूज वापस आ जाएं तो उनको ये अच्छी खबर सुनाना। लेकिन डस्कीना ये अब बातें सुनते ही अपने काम में लग जाती है और कुछ उदास सी हो जाती है। दाई के इसरार पर डस्कीना कहती है कि मैं चंद हफ्तों के बाद मुकम्मल यकीन करना चाहती हूँ। हम हमेशा से ये चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें हमेशा इम्तहान में डाल दिया। अरूज को गलत उम्मीद नहीं देना चाहती। जब आसिया हाथ से तजावज़ करती है तो डस्कीना कहती है कि मैंने अरूज के एक लफ्ज़ पर अपना आबाई घर छोड़ा और इतने दूर चली गई। ये सुनते ही एक बात ज़ाहिर होती है कि बाबा अरूज की शादी में कुछ न कुछ तो ज़रूर हुआ है। खैर, आगे चल के ये बात भी सामने आ जाएगी। इसके बाद डस्कीना वहाँ से चली जाती है। मंजर बदलता है। मेडली में हमें खिज़र दिखाया जाता है जो अपने उस्ताद सुलेमान से मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं। इसके बाद ये दोनों एक पुराने और कीमती ख़जाने की चाबी के बारे में बात करते हैं। वो चाबी जेम्स सुल्तान ने अपने किसी ख़ानदान के फ़र्द को दी है। उस्ताद सुलेमान कहते हैं कि क्या शहज़ादा मुराद? वो तो ऐसा ही हो गया, रोडीन जंगजुओं के ज़ेरे असर। इसके बावजूद भी खिज़र कहता है कि मैं उनसे मिलने जाऊंगा। ये अमानत और सुल्तान फतह के पोते को इस शर्मिंदगी से बचाऊंगा। उस्ताद सुलेमान कहते हैं कि लेकिन शहज़ादा मुराद के इतराफ़ ख़तरनाक लोग हैं, बदरी के भेजे ख़तरनाक जंगजू। ये सुनते ही खिज़र झट से पेत्रो का नाम लेता है। वो कल मनोस के जजीरे पर है, शहज़ादा मुराद के बिल्कुल करीब, और यही वो जगह है कि जहाँ से मैं शहज़ादा मुराद को बचाऊंगा। तो दोस्तों, ये तो थी इन दोनों की आपस में गुफ्तगू। और दूसरी तरफ एक कैदी को बहुत सारे सिपाही घसीट कर ला रहे होते हैं और एक हवालात में फेंक देते हैं जहाँ पे पहले से एक कैदी मौजूद होता है। सिपाही इन दोनों कैदियों से दरियाफ्त करता है कि मुझे उस शख्स का नाम बताओ। वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद वो इन दोनों को मौत की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है।
پہلے والا قیدی بعد والے قیدی کے پاس آتا ہے اور ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ بعد والا قیدی کہتا ہے کہ یہ ہم سے ایک اہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اندلسی جو اپنے بچے کے ساتھ بھاگ گیا تھا، پتہ نہیں وہ محفوظ ہوگا کہ نہیں۔ قیدی اس سے کہتا ہے کہ وہ بہت دور ہے، وہ مردوب جھیل کے ساحل پر مچھلی بیچتا ہے۔ بعد والے قیدی کا رویہ کچھ بدل جاتا ہے۔ مجھے تو یہ شخص مشکوک لگتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ شخص کیسا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔